हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। टुडे इज़ 23rd ऑफ दिसंबर। मेरा नाम है कृष्णा। वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। जो ये कंटेंट है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर जाकर। आप होम पेज पर जाओगे, स्पेशल कोर्सेज में आपको लिंक्स दिखेंगे, देन यू हैव टू गो टू हेयर और उसके बाद आपको ये लिंक्स मिलेंगे। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो। फ्री पीडीएफ मैगजीन इज़ अवेलेबल, आप डाउनलोड करके यू कैन सी द थिंग्स। तो पहली न्यूज़ है दैट इज़ F-18 सुपर हॉर्नेट। तो सुपर हॉर्नेट है या F-18, ये फाइटर जेट्स फ्रॉम यूएसए हैं। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ स्टोबार सिस्टम होता है इनमें। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो व्हाट इज़ दिस टर्म? इसको देखो, शॉर्ट टेक ऑफ और अरेस्टेड रिकवरी दो अलग अलग चीज़ें। शॉर्ट टेक ऑफ क्यों होता है? क्योंकि ये मोस्टली नेवी के लिए यूज़ करने होते हैं। अब नेवी में जो हमारा एयरक्राफ्ट करियर होता है, अब आप देखो इसका पूरा जो डेक है, जो भी जिसको आप हवाई पट्टी कहोगे, तो उसका डेक का साइज़ बस ये है, ठीक है। इतने में ही इसको टेक ऑफ करना है। अगर इसमें टेक ऑफ नहीं कर पाया तो ये गिर जाएगा पानी में। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं पहले, अमेरिका में काफ़ी एक्सीडेंट ऐसे हो चुके हैं। तो इस वजह से जो ये सिस्टम बनाया जाता है, शॉर्ट टेक ऑफ होता है। कई बार आप वर्टिकल टेक ऑफ पढ़ते हो तो वर्टिकल टेक ऑफ ऐसे हो जाता है कि सीधे ऊपर उठ गया, बट दिस इज शॉर्ट टेक ऑफ। आपको छोटी सी डिस्टेंस में ही इस हवाई पट्टी के अंदर अंदर आपको उठना है, ठीक है। दिस इज शॉर्ट टेक ऑफ। दूसरी टर्म है अरेस्टेड रिकवरी। तो अरेस्टेड रिकवरी क्या है? सेम चीज़ आपको जब आप लैंडिंग करोगे वहाँ भी आपको इश्यूज़ आएंगे। सपोज अब आप लैंड कर रहे हो, आपको लैंड भी इतने में ही करना है, ठीक है। टेक ऑफ करना फिर भी ईजी है, लैंड करते करते अगर आप आगे चले गए तो भी आप पानी में गिर जाओगे। तो अरेस्टेड रिकवरी में क्या करते हैं, आप एक कैटरपिलर, ये पुली की सहायता से आप जैसे उतरोगे, ये पुली आपके पैरों से, ये जो लेग्स हैं, दीज आर टायर्स जो भी हैं, इनसे ये जुड़ जाएगी और इसको रोक देगी। सो दिस इज़ अरेस्टेड रिकवरी। आपने उतरते हुए अरेस्ट कर लिया। तो बस ये सुपर हॉर्नेट है, उसको टेस्ट कर लिया नेवी के यूज़ के लिए। दैट इज़ द न्यूज़ ओनली। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की न्यूज़ है। इसके बाद आनंद शर्मा पैनल अभी कुछ दिन पहले और भी बना था। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वो किसके लिए था? सेम आनंद शर्मा पैनल है। तो ये न्यूज़ है, हाउस पैनल टू कीप चेक ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो इन्होंने क्या कहा, ब्लैक मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन रोकना है और ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी रोकनी है। तो आपको एक कॉम्प्रहेंसिव पब्लिक हेल्थ एक्ट लाना पड़ेगा, जो कि नहीं है। कॉम्प्रहेंसिव, होलिस्टिक, ठीक है। उसमें आपको सुटेबल लीगल प्रोविजंस भी करने पड़ेंगे, तभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कंट्रोल में आएंगे। स्पेशली ये देखा गया कि कोरोना के टाइम पर पेंडेमिक से लड़ने के लिए काफ़ी अच्छे खासे फ़ी चार्ज की गई। तो उसके बाद ये पैनल बनाया गया था। इसके बाद ये वही हैं जिन्हें दैनिक जागरण और अमर उजाला में हम बचपन में पढ़ते आए थे कि ये किसी बंदे ने छोटा फ्रिज बना दिया, किसी ने ये बना दिया, पता नहीं वो वाले वैज्ञानिक कहाँ हैं। तो ऐसे ही किसी ने ये बना दिया, सब सरफेस पोरस वेसल्स। तो ये क्या है, ये आप देख पा रहे होगे, ये इमेजेस, व्हाट इज दिस, ये देख रहे हैं ना, सब सरफेस पोरस वेसल। मतलब वेसल है एक, सरफेस के नीचे आप एक पोरस कोई बर्तन डाल दोगे तो उससे आप इरीगेशन कर लोगे। तो माइनर इरीगेशन सिस्टम है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हो। स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले लोग हैं थर्ड डिजिट में। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, से याद रखना। मेंस के लिए चारा है, फॉर्डर जिसे आप कहते हो, खाना चाहो तो खा सकते हो। देन इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल है, सॉरी हिंदू का ही आर्टिकल है ये, लेसन फ्रॉम मोनाश। तो मोनाश एक यूनिवर्सिटी है। मोनाश, इन्होंने क्या किया कि साउथ अफ्रीका में अपना कैंपस खोला, तो वहाँ के एक लोकल बंदे को अपने शेयर्स बेच दिए, ठीक है। तो वो उससे कुछ लेसन है, दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, एक कीवर्ड की तरह आप याद कर सकते हो। इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस की फॉरेन हायर एजुकेशन प्रोवाइडर आपकी कंट्री में दे रहा है। तो इंडिया में आप इसको मेंस में, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस में आप लिख सकते हो कि हमारे यहाँ एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब है, तो फला वाला ये कर सकते हो आप, राइट। देन इसके बाद अगली न्यूज़ है कि प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ जो लेओपार्ड है उनकी पॉपुलेशन 4-5 साल में 60% बढ़ गई है। तो 60% राइज, 12,000 से ऊपर हो गए। लेकिन लेओपार्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ये जयंत सर ने पढ़ाया भी है इकोनॉमी में, सॉरी इन्वायरमेंट में, एंड दैट इज़ अ क्रूशल टॉपिक फॉर मेंस। अगेन ये फिर आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो ये वाइल्ड कैट है, ये जो लेओपार्ड है, ये वाइल्ड कैट ही है। हिंदी में आई थिंक तेंदुआ कहते हैं, ठीक। तो इनको आना पड़ता है फॉरेस्ट से बाहर, क्योंकि हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंटेड है, फाइन। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो ये फिर रिपीटेड हो गई, म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। तो ये कोविड-19 उसकी वजह से एक फंगल इन्फेक्शन है। तो मोल्ड्स हैं, मोल्ड आई थिंक दीमक होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उनकी वजह से होता है और नॉन कम्युनिकेबल है, दूसरों से आपको नहीं फैलेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये फंगस आपको लग गया तो फिर फैल जाएगी। देन किलाउआ वोल्केनो, हवाई आइलैंड हैं, जो आइलैंड ग्रुप है, वहाँ पर एक बिग आइलैंड है, वहाँ पे इरप्ट हो गया,
ठीक है, अब और क्या करें इसमें। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने काफ़ी टाइम दे दिया, 5 मिनट 1 सेकंड। तो यू कैन ज्वाइन अस सिनॉप्सिस IAS फॉर जनरल स्टडीज, रीडिफाइन एजुकेशन फॉर ऑप्शनल्स। फुल फ्लेज हिंदी मीडियम कोर्स विल बी अवेलेबल वेरी 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 सून। ठीक है, ऑप्शनल्स जितने भी हैं सब रीडेफाइड पर आपको शिफ्ट होकर मिलेंगे। दिस इज़ यूट्यूब वेबसाइट, दिस इज़ यूट्यूब चैनल, प्लीज़ शेयर दीज ऑल थिंग्स। बाकी आपको 6-7 ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी कोर्सेज अभी सिनॉप्सिस पर अवेलेबल हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। ये कोर्सेज है जनरल स्टडीज़, स्पेशल कोर्सेज एंड ऑप्शनल्स।